जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय पिंकी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मंगलवार का शुक्राना गुरु जी के सामने बैठकर करना चाहती हूँ। ये मेरा 11वें दिन का 7वां सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते हैं। बहुत कष्ट है सत्संग सुन कष्ट कटवा। मन में बहुत सी बातें आती हैं, डर लगने लग जाता है, पर सत्संग सुनती हूँ तो मन को तसल्ली होती है कि गुरु जी खुद ही कष्ट काटते हैं। वो बताते हैं कि कष्ट काटते हैं हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, पति अंकल के, अपने आप पर जो भी हमारे कष्ट होते हैं वो सब कटवाते हैं। गुरु जी हमारे साथ हैं तो क्या फिक्र। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे बेटे पर कष्ट के मैसेज बहुत आते हैं। कष्ट कटवा, सत्संग सुन कष्ट कटवा। गुरु जी मेरे बेटे के कष्ट काट दो। गुरु जी के अंग संग सहाय रहो। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहो। जय गुरु जी। मेरे बच्चों के, मेरे परिवार पे जो भी कष्ट है, जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, गुरु जी उनके ब्लैक मैजिक को हम पे हावी मत होने दो। हमारा मेरा परिवार तो पहले ही बिखर चुका है। मैं इतनी परेशान हूँ गुरु जी की मैं बता नहीं सकती। मैं किसको बताऊं। मेरा एक लड़का है बस, वही सहारा, वही मेरे से दूर। उस पे इतने कष्ट है। पति अंकल तो वैसे मेरे को देखना नहीं चाहते, वो वैसे दुश्मन बने पड़े हैं। गुरु जी कृपा कर दो गुरु जी। गुरु जी सब सहाय रो बच्चे के, बेटे के सिर पे हाथ रख दो गुरु जी। मेरे परिवार को बचाओ गुरु जी। मेरा सिर्फ आप ही सहारा हो गुरुपा। मैं आपकी बेटी दर दर ठोकरें खा रही हूँ गुरुपा। कृपा करो गुरुपा। गुरुपा कृपा करो, मेहर करो। खाना गुरुपा मेरे बेटे के कष्ट काट दो गुरुपा। मेरे बच्चे के अंग सहाय हो। वो आपका भी तो बेटा है, आपका भी तो दोता लगता है गुरुपा। कृपा करो मेरे बच्चे को, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं क्या बताऊं अपने गुरु जी की वडियाई में, 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी, मेरे गुरु जी इतने प्यारे, इतना अनमोल खजाने, इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, मैं कोई बता ही नहीं सकती। संगत जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं गुरु जी से जुड़कर, बहुत ज्यादा हर दिन खुश में है मेरा। संगत जी, मेरे पड़ोस में मैं एक सत्संग बताना चाहती हूँ कि मेरे पड़ोस में उन्होंने बैल नहीं लगा रखी थी। जब उनके टैंक फुल होते थे तो पूरी गली में पानी पानी, और वो मेरे घर के आगे था। वहां से मैं चलने आने में एक बार तो मैं गिर पे गई थी, पानी पानी रहता था, पूरी गली भी नीचे धंस गई थी और वो मानते भी नहीं थे, सब उनको टोकते थे, उनका असर ही नहीं था। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी इस समस्या को आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्लीज गुरु जी, बिना लड़ाई झगड़े के शांत हो जाए सब। तो गुरु महाराज जी ने, संगत जी, आज मैं वो ध्यान आया मुझे कि मैंने तो सत्संग किया ही नहीं है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि गुरु जी ने उनके मन में थोट डाला, उन्होंने बैल लगवाई और वो समस्या सॉर्ट आउट हो गई। तो थैंक यू गुरु महाराज जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। जो भी इन्हें कोई दिल से मानता है सच्चे भाव से, तो ये उसकी बिना कहीं भी सुनते हैं। गुरु महाराज जी, थैंक यू गुरु महाराज जी, ये आपका बहुत बड़ा शुक्राना है। और संगत जी, एक दूसरी बात, मेरा एक और शुक्राना है। मेरे 3-4 महीने पहले मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरे पहले बाल बहुत कम थे, जिसमें कंघी करती थी ना संगत जी, तो थोड़ा सा ठीक सा लगता था, लेकिन सर के वो स्कैल्प दिखता रहता था और मुझे बहुत ज्यादा शर्म फील सी होती थी। हर कोई टोकता था, बालों को क्या हो गया, झड़ गए हैं, डॉक्टर पे दिखाओ, ये वो। तो संगत जी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुन सुन के मेरे कान पक गए थे और बालों में कोई आराम नहीं था, झड़ने भी बंद नहीं हुए थे और गंजापन भी, रीग्रो भी नहीं थे। तो मैंने सत्संग सुना कि पहले सत्संग सुना था, कोई आंटी बोल रही थी कि मैंने गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लगाया था और चंदन तिलक, तो उससे उसके बाल 3 महीने के बाद उसने ध्यान दिया कि बाल बहुत सारे घने हो गए थे और रीग्रो हो गए थे। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आज मुझे सत्संग याद आया। मैंने कल सिर धोया तो मेरी बेटी मुझे पहले भी यही बोला था, पहले हफ्ते, कि मम्मा तेरे बाल तो बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने सोचा वैसे ही सर धो रखा है, शायद इस वजह से बोल रही है। तो मैंने भी कल संगत जी ध्यान दिया कि गुरु महाराज जी ने मेरे बालों को, रीग्रो बाल भी, छोटे छोटे बाल बहुत सारे आए हैं, वो बाल अब बढ़ भी गए हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद को देखने में। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 2-3 महीने पहले मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही जल प्रसाद लगाया था और नहाने के पानी में भी डालती थी, शैम्पू करती थी जिस दिन। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी की जो चंदन तिलक है, उनका जल प्रसाद है। संगत जी, इसका तो गुणगान जितना कर उतना कम है। वो तो ऐसी अद्भुत मिठा, ऐसी अद्भुत दवाई है ना गुरु महाराज जी की, हर संगत के लिए, हर समस्या का समाधान जल प्रसाद और चंदन तिलक से हो रहा है। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, इतनी आसान चीज के लिए गुरु महाराज जी की, जो हर घर में उपलब्ध है। चंदन तिलक भी, जल प्रसाद हम बनाते हैं, वो भी गुरु महाराज जी कहीं डॉक्टर पे, केमिस्ट पे, डॉक्टर पे कहीं भी जाने नहीं देते। वो घर पे ही समस्याओं से हमारा सोल्यूशन निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बेटे को आपने स्टडी इतनी बख्शी है गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ
कि मेरा बेटा पढ़ने लगे, इधर उधर से आए। गुरु महाराज जी ने उसका पूरा ध्यान हटा दिया। फोन में खैर लगता है बहुत कम, पर गुरु महाराज जी मुझे पता है कि अब बस उसका इतना ही फोन करवाएं, जहाँ जरूरी बात हो वही बात करवाएं। उसका पढ़ाई में ऐसे ही बख्शे गुरु महाराज जी, सब किसी के बच्चों को ऐसे ही बख्शे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज जी मेरी बेटी को भी फोन से बचाएं, उसमें भी चेंज लाए। मुझे पता है गुरु महाराज जी उसमें बहुत ज्यादा अद्भुत चेंज आने वाले हैं। और इस साल वो 10th में है। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देंगे गुरु महाराज जी। मुझे पक्का श्योरिटी है, बेटे के रिजल्ट की भी पूरी श्योरिटी है, गुरु महाराज जी ने दे रखी है। संगत जी मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी से। मेरे बच्चे के नानू मेरे पति के ससुर जी हैं, और मेरे तो गुरु पापा जी हैं, मेरी तो माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है मेरे लिए तो ये गुरु महाराज जी। जितना मुझे प्यार गुरु जी ने दिया तक किसी ने दिया नहीं है संगत जी। मैं गुरु जी का नाम आते ही बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। तो घर में इतनी पॉजिटिविटी कर रखी है गुरु महाराज जी ने, बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत ज्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज संगत जी कोई सत्संग है हमारे पास गुरु महाराज जी का, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि कैसे जाऊं, कोई व्हीकल भी नहीं है, कोई घर पे व्हीकल हो तो मैं जाऊं, तो थोड़ा सा ऐसी असमंजस में थी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो लोग सोचते हैं ना नवरात्रि में गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद नहीं खाना है, इफ बट कुछ ना सोचे, गुरु महाराज जी का वो दिव्य लंगर प्रसाद है संगत जी, वो हमारी मेडिसिन है, हमारी नेगेटिविटी को दूर भगाएगा, हमारे घर में पॉजिटिविटी खुशहाली आएगा। और गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जो बंदा बीमार है आप उसका नाम लेकर कहीं पर भी खा सकते हैं, तो उसका भी दवाई का काम करेगा। तो गुरु महाराज जी लंगर प्रसाद जरूर खाए संगत जी। और गुरु महाराज जी ने बोला है कि ये जो लंगर प्रसाद है संगत जी, आपको लगता होगा कि ऐसे ही लेडीज बना रही हैं, गुरु संगत बना रही है, पर एक्चुअल में क्या है, गुरु महाराज जी के दरबार में 9 देवियां बनाती हैं खाना। तो उन औरतों के रूप में माता रानियां होती हैं, शैलपुत्री, ब्रह्म कुमारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, ये सभी माता रानियां होती हैं। तो संगत जी आप प्रसाद जरूर खाएं। तो मतलब कि कुछ भी ना सोचे, कोई भी आपका व्रत है वहां पर आप खोल सकते हैं। गुरु महाराज जी का दिव्य लंगर प्रसाद मिल गया, जिसको संगत जी हमारे यहाँ पे बताया हुआ है ना कि नवरात्रों में अन्न नहीं खाना, ये नहीं, तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ। बाकी देखो सबके अपने विचार है, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन गुरु महाराज जी का ये आदेश है, पता नहीं किस संगत के लिए होगा, तो हमें लंगर प्रसाद जरूर करना चाहिए। अगर आपको पूरी थाली नहीं खानी है तो चाहे आप कड़ा प्रसाद लें थोड़ा सा, लेकिन आप जरूर प्रसाद लें। गुरु जी महाराज जी की दवाई है, डिवाइन लंगर प्रसाद है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सबको, आपको दिमाग को भी ठीक करेगा। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। पता नहीं गुरु महाराज जी किस संगत के लिए बुलाना चाह रहे हैं, खैर चलो जो भी है। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला संगत जी कि तेरे एक शुक्राने से मैं तेरे करोड़ों कष्ट दूर करता हूँ, तेरा एक शुक्राना करोड़ों शुक्राने के बराबर है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। गुरु जी ने बोला कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बस गुरु महाराज जी ये अहंकार न कभी भी आए कि मैं ही गुरु महाराज जी के परम भक्त हूँ, मेरे पर ही ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी की, मुझ पर ही असीम कृपा है। नहीं गुरु महाराज जी ऐसा कुछ भी ना हो, मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं महाशिव की ही बेटी बनना चाहती हूँ। बस गुरु महाराज जी आप मेरा सर से हाथ कभी मत हटाना, मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, ऐसे इनको खुशियां देते रहना पढ़ाई में। और गुरु महाराज जी बच्चों में बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे हस्बैंड में भी बहुत ज्यादा प्यार है बेटे को लेके। अब बेटा पढ़ने लगा है तो हस्बैंड का अपने आप उधर हो जाता है ध्यान बेटे की तरफ। तो गुरु महाराज जी मेरी आपसे एक अरदास है कि पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम इकट्ठे में हस्बैंड को लेटने में थोड़ा सा होता था, कभी ये टेंशन है वो टेंशन है, संगत जी आप सब समझ सकते हो। तो उसके बाद हमें बच्चे छोटे थे, हमें लगा चलो बच्चे बड़े होंगे तब बात करेंगे, लेटेंगे, है ना। हस्बैंड वाइफ से सुख दुख की 100 बातें करता है इंसान संगत जी, एक थकान उतर जाती है अपने हस्बैंड वाइफ से बात करके, तो वो चीज हमें नहीं बनी है संगत जी। इसके रीजन है कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाया लाड में। तो गुरु महाराज जी से मेरी विनती है कि मेरी बेटी अब 10th में है, तो गुरु महाराज जी प्लीज उसको ऐसी सबुद्धि दीजिए कि वो अलग कमरे में स्टडी करना शुरू कर दे। सोते टाइम चलो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो अलग करना शुरू कर दे, अलग पढ़ना, अलग हो मैथ्स का। तो गुरु महाराज जी प्लीज, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम बिताऊं, बहुत दिन हो गए हैं गुरु महाराज जी बात करे हुए, बस खाना पीना हाँ ना ये ओके ओके बात होती है। संगत जी माफ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है कि मैं बच्चों के बारे में ऐसे बोल रही हूँ,
तो सॉरी गुरु महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे मन में बेटी के लिए कुछ दोष भावना, कुछ वो चीज नहीं है। बस मुझे ये कि वो अपनी स्टडी करे, अलग से पढ़े दोनों बच्चे, और हमारे लोग अलग ही रूम में चाहे सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहन भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं गुरु महाराज जी के नाते नातिन, बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार है। हर चीज का शुक्राना है दातिया, बच्चे प्यारे देने का शुक्राना। हस्बैंड उनको अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उसका भी शुक्राना। और घर परिवार दिया आपने, उसका भी शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय पिंकी आंटी जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग, जो गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है कि 11 सत्संग शेयर कर, और मेरा ये 8वां सत्संग है। मैं आज के दिन बुधवार मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी का सत्संग 8वां शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे रोज काफी दिन हो गए मुझे यही सत्संग फ्लैश कर रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन जहाँ गुरुपा है वहाँ कष्ट तो रहते नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतने कष्ट सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। मेरे बच्चे के ऊपर इतने कष्ट कि मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं जहाँ इंसान साथ छोड़ देते हैं वहाँ सिर्फ हमारे गुरु जी ही हमारा साथ देते हैं, और वो क्या करिश्मा कर देते हैं हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक माँ हूँ, माँ के दिल से जो भी दुआ निकलती है बच्चों के लिए वो इंसान को तड़पा देती है। गुरु जी है, वो सब सुनते हैं। तड़प रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए। क्या करूँ, ऐसी दुविधा में फंसी हुई हूँ कि वहां चाह कर भी मैं उसे मिल नहीं सकती जहाँ वो है। संगत जी मैं इतनी परेशान, लेकिन गुरुजी एकदम से मैसेज फ्लैश करते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं तेरे बच्चे के सारे कष्ट मिटवा दूंगा। तू सत्संग सुन, सत्संग सुन, सत्संग सुन। हर वक्त जब भी देखो सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट काटते हैं गुरुपा। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा नहीं जो आपको सहारा दे, लेकिन गुरुपा हमारे इतना सहारा देते हैं बहुत। जहाँ हमारे अपनों ने साथ छोड़ दिया, भाई बहन इतना फायदा उठाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई भी एक बार फोन करके भी नहीं पूछते कि तुम कैसे हो कैसे नहीं। कोई मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे गुरुजी वो कष्ट कटवाते हैं। संगत जी आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी आपका। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय पिंकी आंटी जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सब संगत पे मेहर करना, मेहर भरा हाथ रखना मेरे बच्चों पर, मेरी बेटी पर, मेरे बेटे पर। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे बच्चों पर दया का हाथ रखने का, उनके अंग संग रहने का शुक्राना गुरु का, उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु का, उनकी रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय पिंकी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु महाराज जी हमारे पिताजी हैं। मैंने इनको अपना माँ बाप, बंधु, सखा सब कुछ मान रखा है और मेरे पूरे घर को ये संभाल रहे हैं। छोड़ भी रखा मैंने और ये संभाल भी रहे हैं गुरु महाराज जी। इसमें कोई मुझे इतना भी शक नहीं है। बहुत ज्यादा संभाल रहे हैं गुरु महाराज जी, बहुत ज्यादा असीम कृपा कर रहे हैं घर पे, परिवार पे। मेरे घर में बहुत ज्यादा शांति सब कुछ है। बस जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खैर चलो गुरु महाराज जी की कृपा से उनको भी टाइम लगता है थोड़ा, बेटी की वजह से है थोड़ा सा वो गुस्सा है, उसको भी गुरु महाराज जी सेट कर देंगे, खैर पूरा विश्वास है। पर गुरु महाराज जी कल आपके मैं सत्संग में गई थी, थोड़ी दूरी पे था तो मैं जाना चाह रही थी, बेटा मना कर रहा था बैग की वजह से, क्योंकि अभी मैं कहीं दूर नहीं जाती संगत जी। और तो फिर बेटी ने कहा कि मम्मा वो तो करना पड़ेगा ना, कब तक आप घर में बैठोगे। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो मैं गुरुजी को साथ लेके सत्संग में गई। वहां पर 5वीं मंजिल पे था वो, तो खैर हम लिफ्ट से गए, पैदल घर तक, वहां तक पैदल तक जाना भी थोड़ा दूर था। फिर वहां से लिफ्ट में गई। खैर गुरु महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा डिवाइन सत्संग था। और संगत जी हाँ, मैंने पहले सुना था दिन में कल कि गुरुजी बोल रहे थे कि जो व्रतों में नवरात्रों में गलती करते हैं कि लंगर प्रसाद मिला नहीं खाना, तो ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है तुम गुरुजी के प्रसाद को ठुकरा रहे हो। तो सॉरी गुरुजी, मैंने सुन लिया था। फिर मैं सत्संग में मेरे असमंजस में थी कि व्रत है, तो मेरे मन में था कि चाहे मैं एक बाइट खाऊं प्रसाद की, लेकिन मैं खाऊंगी जरूर गुरु महाराज जी का ये दिव्य लंगर प्रसाद। तो मैं गई तो संगत जी वहां पर हमें कड़ा प्रसाद मिला चाय के साथ, चाय प्रसाद के साथ में जल प्रसाद मिला और पापड़ थे इसमें व्रत वाले और एक बिस्किट था। तो मैंने पापड़ खाए 2-3, चाय प्रसाद पिया और कड़ा प्रसाद का नाम मात्र का खाया संगत जी। बाकी सब मैंने प्लेट हैंकी में बांध कर, बच्चों खा लेंगे घर पर इसलिए बांध के रख दिया। तो सॉरी गुरु पिताजी, पर मैंने गुरु महाराज जी माफी कि मैंने प्रसाद खाया जरूर है, क्योंकि वो प्रसाद कोई आसान प्रसाद नहीं है, वो दिव्य लंगर प्रसाद है संगत जी। और उसको माता रानी 9 देवियां बनाती हैं ये
तो इस वजह से मैंने वो खाया है गुरु महाराज जी का, और कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं उसकी वजह से ही, और उन्होंने ठीक भी कर रहे हैं, मुझे ऐसी बात नहीं है। और फिर लंगर प्रसाद है संगत जी, इसमें भी सब्जी थी, साबू उसकी व्रत वाली खीर थी संगत जी, रोटी प्रसाद था, सैलड प्रसाद, चटनी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब कुछ था उसमें। तो गुरु पिता की आज्ञा से मैंने एक बाइट ली है रोटी की, आलू था क्या सब्जी थी इसके साथ एक बाइट ली है, और फिर मैंने सलाद प्रसाद खाया कि गुरु पिता मातेश्वरी मुझे माफ करना, मैं इतना ही ग्रहण कर सकती हूँ, बाकी मैं घर पे ले आई बच्चों के लिए। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और मतलब आके घर पे मैंने सारा काम भी कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा मुझे डर सा था, तो मैंने थाली का सिप भी ले लिया कि कहीं चली हूँ ज्यादा, थोड़ा सा कुछ हो ना जाए। संगत जी जो डरता है देखो उसको डर लगता ही है। गुरु महाराज जी माफी देना, डावाडोल हम हो जाते हैं, विश्वास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे विश्वास नहीं गुरु पिता, बहुत ज्यादा विश्वास है गुरु महाराज जी पर। जो बंदा अकेला हो, उसका कोई साथ ना देता हो, तो थोड़ा सा गुरु महाराज जी हो जाता है फिर डिसअपॉइंट अंदर से मन। तो रात मुझे फील सा हुआ जैसे कमर का, तो मैंने फिर थैली का सेक सुबह किया, काम वगैरह किया, जैसे कि थोड़ा मैंने किसी को नहीं बताया। और बस गुरु पिता आप पर ही है, चाहे मारो या रखो या जो भी करे कमर के साथ, जो भी मेरे साथ करे गुरु पिता, बस आप पर छोड़ा हुआ है। किसी और तरफ तो मैंने भटकना नहीं, ना मैंने कहीं जाना है, ना कहीं किसी और को मानना है। आपको मान लिया गुरु पिता, मैंने महाशिव को मान लिया, तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है गुरु पिता। पता नहीं क्या संगत जी मेरे कोई माड़े कर्म रहे होंगे, और गुरु जी का मुझे मैसेज भी आया कि तेरे सारे माड़े कर्म सब खत्म, और अब तो नेक कर्म कर, माड़े कर्म मैंने सारे काट दिए, तेरे कष्ट सारे खत्म है, अब तेरे खुशियां के दिन है, नाचने गाने के दिन है। तो गुरु महाराज जी कहीं कीजिए वो काम, मैं नाचू गाऊं कमर से, और मैं वहां पर आपके दरबार में भी खड़ी रही कि गुरु पिता ये लीजिए, आप मेरा स्कैन कर लीजिए और मुझे ठीक कर दीजिए, बिल्कुल ही जो भी कोई अंदर बीमारी है वो भी ठीक कर दीजिए। खैर विश्वास है गुरु पिता पे, कष्ट की घड़ी है, कई बार होता है, हमारी परीक्षा होती है। गुरु जी बोल रहे तू कड़ी परीक्षा से गुजर रही है, तूने A1 ग्रेड में ये परीक्षा पास की है, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बस अपनी हेल्थ को लेके मैं और परीक्षा नहीं दे पाऊंगी गुरु पिता, मुझे किसी की तरफ देखना ना पड़े गुरु पिता अपने काम के लिए, कि बेटा मुझे पानी दे दो, बेटा मुझे ये दे दो, बेटा तुम ये कर लो कर लो। बहुत दुख होता है संगत जी, जब कोई कहने से भी कोई ना करे तो बहुत ज्यादा दिल पे लगती है बात, हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारी हेल्थ ठीक ना और कोई सामने वाला करे भी ना। तो खैर शुक्राना गुरु महाराज जी, गुरु जी को पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए शब्द बोल रही हूँ। गुरु पिता उसको इस बुद्धि को ठीक कीजिए प्लीज, जो भी कोई ब्लैक मैसेज कुछ कर रहे हैं, गुरु पिता उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो कुछ न कर पाए किसी के बच्चों के साथ। मेरी बच्ची बहुत अच्छी गुरु पिता, मेरी झोली में आप मुझे वही प्यारी सी मेरी छोटी सी बच्ची डाल दीजिए जो पहले थी इस आभाव से, और इसको पॉजिटिविटी लाइए। ये सारा दिन लो फील करती है, इसको एनर्जेटिक बनाइए गुरु पिता, और ये खूब पढ़े लिखे तरक्की करे, घर के काम काज में संग जी गुरु महाराज जी जानते हैं। बच्चा चाहे डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे, पर उसको ये काम तो करने आने ही चाहिए संग जी। तो बाकी गुरु महाराज जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और मैंने इन पे छोड़ा हुआ अपना घर परिवार पूरा, इनके दोता दोती जवाई सब कुछ। गुरु महाराज जी के आने से मेरे घर में बहुत ज्यादा खुशियां आई हैं, खुशहाली आई है, खुशनुमा घर हो गया है। और गुरु पिता को मैं, अपनी देवरानी का जो बेटा है वो बहुत ज्यादा बिगड़ हुआ है, छोटा बच्चा 7 इयर्स का, बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा, तो उसको सहन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। गुरु पिता प्लीज उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, जहाँ पर आप है गुरु महाराज जी वहां पर इन बच्चों में भी थोड़ा आप अपनी छत्र छाया में रखिए, इनको भी थोड़ा ब्लेस कीजिए कि अकल आए इन दोनों को ही। बाकी 2 बच्चे हमारे गुरु महाराज जी ने सही कर दिए, 2 बच्चों को इनको भी अच्छा कीजिए गुरु पिता परमेश्वर ही मेरे परम पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है, कोटम कोट शुक्राना है, जो दिया उसका भी शुक्राना है, माल का जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। मुझे पता है गुरु महाराज जी हमारे कितने कष्ट खुद पर लेते हैं, जो हमें सपने में भी काट देते हैं, जो हमारे तक आने भी नहीं देते। कितने एक्सीडेंटल केस सुनवाए इन्होंने, और अपने बेटे पर, सॉरी अपने जवाई पर और अपने धोते पर बहुत ज्यादा कृपा की है, किसी को खरोश तक नहीं आने दी, बाल विवाह का ना होने दिया। गुरु पिता आप पर ऐसे ही अपने परिवार को संभाले रखिए, अपने बच्चों को हर किसी के साथ ऐसे ही दीजिए गुरु महाराज जी, और उगली चुगली से हमें बचाए गुरु पिता परमेश्वर, बुरे लोगों से दूर कीजिए, पर ऐसे बीमार करके घर में कैद करके
उनसे दूर नहीं हो रहा मैंने गुरुपिता। मैं बिल्कुल हेल्दी सब कुछ ठीक रहूं। अपना दुकान है गुरुपिता, मुझे पता है, मुझे सामान भी लाना था तो मैं थोड़ा कमर की वजह से ही रुकी हुई थी, और रात फिर मुझे ऐसे ही थोड़ा सा हुआ तो मैं फिर डर सा बैठ जाता है। गुरुजी प्लीज गुरुजी संभालिए अपनी बेटी के दुख दर्द को दूर कीजिए, और मैं अपनी ये घर में ही दुकान है उसको चलाऊं। कम से कम चलो इतना तो हो गुरुपिता कि चलो काम चलता रहे मेरा, शाम के टाइम ही 2-3 घंटे में ही कुछ सेल हो जाए थोड़ी बहुत, वही बहुत है। गुरु महाराज जी की कृपा से दुकान में मन लगा रहेगा, रौनक लगी रहेगी गुरुपिता, और मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं किसी की मदद कर सकूं। इतने पैसे भी दीजिए कि मैं दुखियों के दुख दूर कर सकूं, उनकी पैसे से भी मदद कर सकूं, और अपने शरीर से भी, और उनको समझाने से भी, जो भी कुछ मुझ पे पॉसिबल हो गुरुपिता वो मैं कर सकूं। हे मेरे परम पिता महाशिव, मेरी आपसे अरदास है, प्लीज गुरु पापा जी, और गलती हो तो गुरु महाराज जी मुझे माफ करना। आप बख्शनहार है, हम भूलनहार है गुरुपिता, आप भूलनहार है, हम भूले करते जाते हैं गुरुपिता जी। आप हमें बख्श दीजिए हमारे गुनाहों को, अगले पिछले सभी। माफी गुरु महाराज जी, माफी पितृगण, माफी मातृगण, माता रानियों, कान्हा जी महाराज जी, सभी कृपा कीजिए, सभी दुख के अंधेरों को हटाए, खुशियां लाए, समृद्धि लाए गुरुपिता की दया से। बहुत ज्यादा घर में पॉजिटिविटी है। बेटे को तो गुरुजी ने इतना चेंज कर दिया गुरु महाराज जी, मैं बता ही नहीं सकती। उन्होंने बोला था फर्श से अर्श पे ले आऊंगा, तो वो चीज है गुरु महाराज जी की दया से। उनका नाती बाबा बहुत अच्छा है गुरुपिता जी। उनकी जो बेटे की थोड़ी बहुत दिक्कत है गले की, और बस बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुजी। इसको जो कोल्ड सा होता रहता है, कफ बनता है गुरुपिता, उसके कफ को दूर कीजिए। मेरी एक माँ की अरदास है, जिससे आप अपनी बेटियों के दुख को दुख ही नहीं देख सकते, उनको दुख को हम भी नहीं देख सकते गुरुपिता अपने बच्चों को। तो सॉरी गुरु महाराज जी, अगर संगत जी मेरे किसी शब्दों से किसी को मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफी देना, और इन आंटी संगत आंटी जी को भी ब्लेस करे जो सुन रहे हैं, और जो ये आंटी सत्संग शेयर करते हैं इनको भी ब्लेस करे गुरुपिता जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।